प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से गुरुवार को बहादुरपुर प्रखंड स्थित जलवार पंचायत के कमरौली गांव में वर्चुअल माध्यम से वैन पर लगी एलईडी स्क्रीन पर अपने संबोधन को ग्रामीणों जनता के बीच रखी। पीएम ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सभी लक्षित लाभुक को महत्वपूर्ण योजनाओं का समयबद्ध तरीके से पूर्ण लाभ मिल सके। प्रधानमंत्री ने कहा, विकसित भारत का संकल्प 4 अमृत स्तंभ महिलाओं, युवाओं, किसानों व गरीबी पर टिका है। मोदी ने कहा कि अपने अपने क्षेत्रों में सूचना, शिक्षा और संचार वैन का नाम मोदी की गारंटी वैन दिया जा रहा है। आधुनिक वर्चुअल वैन ने 15 नवंबर को झारखंड से प्रारंभ होने के साथ 12,000 पंचायतों में अब तक 30 लाख लोगों तक पहुंच बनाई है। इस अवसर पर नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान किए जाएंगे, जिससे कि प्रौद्योगिकी का उपयोग कृषि क्षेत्र में किया जा सके। महिलाओं को इस संदर्भ में प्रशिक्षित किया जाएगा। जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने के साथ लोगों को सस्ते दर पर दवा उपलब्ध कराने की बात कही। मौके पर उद्घाटन सत्र में विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हरी सहनी ने कहा कि भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से में जन जन को जागरूक करने के साथ समाज सभी वर्ग को लाभ पहुंचाना है। 30 नवंबर से 26 जनवरी तक मोदी की गारंटी वैन जिला के पंचायतों का भ्रमण करेगी। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा, मोदी है तो मुमकिन है का ये चर्चित स्लोगन आज सभी जगह चरितार्थ हो रहा है। केंद्र सरकार की विकासात्मक उपलब्धि पर चर्चा कर कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट, मखाना को जीआई टैग, एम्स की मंजूरी, कुशेश्वर स्थान रेल लाइन का सफल प्रयास मेरे माध्यम से किया गया है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में चौमुखी विकास के साथ भारतीय संस्कृति को कायम कर समृद्ध भारत की नींव को मजबूत किया है। सांसद ने कहा कि एम्स के निर्माण को लेकर 3 दिन तक अनशन किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्य सरकार लैंड डेवलपमेंट और बिजली पानी की आपूर्ति की व्यवस्था करे, उसके बाद बलिया मौजा में ही एम्स निर्माण होगा। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बना राम मंदिर का 22 जनवरी को प्रस्तावित उद्घाटन में धर्मप्रायण भक्तों को चलने का आह्वान किया। कहा, विशेष ट्रेन की व्यवस्था दरभंगा लहेरियासराय स्टेशन से होगी। मुखिया मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता व बीडीओ अश्विनी कुमार के संचालन में आयोजित कार्यक्रम में जिला पंचायत राज पदाधिकारी आलोक राज, बीडीओ अश्विनी कुमार, सीओ नीलम कुमारी, डीपीओ रश्मि वर्मा, जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड राजनंदनी, अग्रणी जिला प्रबंधक अजय कुमार सना, सामाजिक सुरक्षा निदेशक नेहा कुमारी, बीपीआरओ प्रमोद कुमार, भाजयुमो जिलाध्यक्ष बालेदु झा, युवा मंडल अध्यक्ष शशि भूषण चौधरी, मंडल अध्यक्ष शशेश्वर पासवान, पंचायत अध्यक्ष सुनील शाह, मुखिया मनोज सिंह, सरपंच शिवनारायण ठाकुर, रवि प्रकाश झा, संजीव गुप्ता, रामाज्ञा चौधरी सहित बड़ी संख्या में महिला व पुरुष उपस्थित थे। इस दौरान ड्रोन कैमरा का डेमो प्रस्तुत किया गया। क्या कहेंगे, आज इस पंचायत से शुभारंभ हुआ है हमारा संकल्प यात्रा का। आज दरभंगा जिला के जलवार पंचायत के कमरौली गांव से आज मोदी सरकार की गारंटी वाली वैन, हमारा संकल्प विकसित भारत का जो लक्ष्य है, यह शुभारंभ यहाँ से हम लोगों ने किया है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो भी योजनाएं गरीब कल्याण के लिए चलाई जा रही है, इसको हम लोग बताने का भी काम कर रहे हैं और छूटे लोगों को जोड़ने का भी काम चल रहा है। धन्यवाद। सर, बिहार सरकार के द्वारा जो अलग अलग कैलेंडर जो जारी किया गया सामान्य और उर्दू के लिए, क्या कहेंगे इस विषय पर। ये विषय नहीं है कहने का, इसलिए इस देश को, इस प्रांत को तुष्टीकरण से बहुत बड़ा नुकसान होता रहा। ये जो अभी है आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल 100% तुष्टीकरण है। ये बात हर किसी को बुरा लगता है कि आप कुछ समाज के लिए आप अलग व्यवस्था, कुछ के लिए अलग, स्पष्ट दिखता है, झलकता है तो परिणाम भी सामने आएगा। 83% के लिए अलग व्यवस्था और फिर शेष के लिए अलग व्यवस्था। आप दिखाना क्या चाहते हैं? ये तुष्टीकरण कहीं से भी प्रांत के और देश के भलाई के लिए नहीं है, आपस में लड़ाने का ये पद्धति और सिर्फ वोट के राजनीति के लिए ये होता है, किसी के कल्याण के लिए नहीं होता है।